हेलो क्यूट एंड स्मार्ट फैमिली, वेलकम टू इन माय चैनल। मैं संध्या शर्मा। मैं आपको आज एक ऐसे कॉमन बीमारी के बारे में बताऊंगी जो हर घर में, हर समस्या, हर कॉमन मैन उससे पीड़ित है। क्या आपको सर दर्द रहता है? क्या आपके पैरों में थकावट रहती है? क्या आपको फुल डाइट लेने के बावजूद भी आपको हमेशा पसीने जैसी शिकायत रहती है? क्या आपको नींद ज़्यादा आती है? क्या कभी नींद कम आती है? ये सारी प्रॉब्लम्स मेरे साथ हुई थी और मैं दुखी रहती थी कि ना तो मेरे से घर का काम होता था, ना कुछ और होता था, ना मैं पूरी बच्चों की केयर कर पाती थी। और दिन भर बस यही चिंता लगी रहती थी कि पता नहीं क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। ये जिस बीमारी के बारे में मैं बात कर रही हूँ, ये बूढ़ों में, बड़ों में और छोटों में, सब में, किसी में भी हो सकती है। लेकिन इस पर थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है। ये ज़्यादा कोई गंभीर बीमारी नहीं है। इस पर थोड़ा सा भी ध्यान देने को, इस पर कंट्रोल किया जा सकता है। इसको जानने के लिए और इसके लक्षण जानने के लिए और उसके उपचार जानने के लिए और इसको मेरा वीडियो ज़रूर देखें। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम कंटिन्यू जो जर्नी है इसमें डेली एक्सपीरियंस बेस्ड बातों के बारे में, जो जर्नी मैंने स्टार्ट की है उसको कंटिन्यू कर सकें। हाँ, मैं यही बात कर रही थी कि जो आप दिन भर के काम करने के बावजूद, थोड़ा सा काम करने के बावजूद हमें जो थकान हो जाती है, हमारे सर में दर्द होने लग जाता है और हमें यूँ लगता है जैसे हमने फुल डाइट ली है, ना कोई काम किया है, नींद ज़्यादा आ रही है, कम हो रही है, कभी डायरिया की प्रॉब्लम हो रही है, कभी कब्ज़ की प्रॉब्लम हो रही है। तो ये प्रॉब्लम्स हर इंसान में कॉमन आजकल होने लगी है। कुछ तो इन्वायरमेंट की वजह से और कुछ खान पान की वजह से और कुछ पानी की गंदगी की वजह से ऐसा हो जाता है। तो इसके लिए आपको, ये मेरे अंदर हुआ था और मैंने इस चीज़ को फेस किया है, तब मैंने सोचा क्यों ना इस चीज़ को शेयर किया जाए, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके लिए जिम्मेदार हो सकता है आपका थायराइड। हाँ, थायराइड ये एक जाना पहचाना नाम होगा। जब आप एक डॉक्टर के पास, अपने डॉक्टर से सलाह लेने के लिए जाते हैं, तो डॉक्टर एक टेस्ट लिखता है, थायराइड टेस्ट, जिसको टेस्ट करने में 4-5 दिन के बाद उसकी रिपोर्ट आती है। और ये जो बहुत ही ज़रूरी हो गया है आजकल हर इंसान को थायराइड टेस्ट करवाने की। थायराइड के अंदर ये जो हमारी गर्दन होती है, इसके अंदर एक बटरफ्लाई यानी तितली के आकार की एक ग्रंथि होती है, जो हमारे शरीर के पूरा जो मेटाबॉलिज्म है, ऊर्जा को कंट्रोल करती है कि हाँ, कैसे हमारी हृदय की धड़कन चल रही है, कैसा हमारे शरीर को जो ऊर्जा है, हम जो खा रहे हैं, कैलोरी है, वो कैसे बर्न हो रही है, सारी चीज़ को जो कंट्रोल होता है वो सब थायराइड भी है। तो भी वो हमारे लिए नुकसानदायक है। अगर कम हो रही है तो भी हमारे लिए नुकसानदायक है। ये थायराइड 2 प्रकार का होता है, हाइपरथायराइड और हाइपोथायराइड। जो थायराइड है, ये पुरुषों की बजाय महिलाओं में ज़्यादा होता है। कारण कि महिलाओं, इसका सबसे बड़ा, इसकी मैंने एक चीज़ नोट की है, इसके लिए सबसे बड़े इसके पीछे इसका कारण है डिप्रेशन। पुरुषों की बजाय जो महिलाएं होती हैं वो डिप्रेशन ज़्यादा लेती है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा शिकार किसको बनाता है? महिलाओं को अपना ज़्यादा शिकार बनाता है। और महिलाओं में इस चीज़ बहुत ही कॉमन हो चुकी है। जो हाइपरथायराइड है वो पुरुषों में ज़्यादा होता है और हाइपोथायराइड है वो महिलाओं में ज़्यादा होता है। महिलाओं में इसकी वजह से जो उसको अपना मासिक धर्म आता है उसमें भी गड़बड़ी होने लगती है। वो या तो ज़्यादा आने लग जाता है या कम आने लग जाता है। उसको ओवरी को भी डिफेक्ट करता है। अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहती हैं या अपनी प्रेग्नेंट नहीं हो रही है, आपके उसमें भी दिक्कत होने लग जाती है। बहुत सी पैरों में दर्द रहने लग जाता है, सर में दर्द रहने लग जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा महिलाओं में भी दिक्कत करता है। और तीसरा, ये छोटे बच्चे होते हैं, हम ये सोचते हैं कि छोटे बच्चों में कौन सा थायराइड होता है। नहीं, छोटे बच्चों में भी ये थायराइड है। वो गर्भवती माँ के दौरान, अगर गर्भवती माँ के अगर थायराइड है तो उसको भी बहुत प्रभावित करता है। बच्चे की ढंग से ग्रोथ नहीं हो पाती है, बच्चा वेट गेन नहीं कर पाता है, बच्चा अच्छी डाइट लेने के बावजूद कमज़ोर रहता है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि कहीं वो थायराइड से पीड़ित तो नहीं है। इसलिए अपने, अगर डॉक्टर थायराइड का टेस्ट करता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उसकी जो डॉक्टर है, अगर वो थायराइड टेस्ट नहीं करवा रहे हैं तो बोल के करवाइए अपना थायराइड टेस्ट, ताकि आपका और आपके बच्चे का, दोनों का भविष्य एकदम सेफ रह सके। और अब जानते हैं इसके लक्षण क्या क्या होता है। जो हाइपरथायराइड होता है उसमें नींद ज़्यादा आना, बेचैनी रहना, चिड़चिड़ापन, डायरिया की प्रॉब्लम और बहुत ही थकावट रहना, शरीर में दर्द सा रहना, और यही हाइपोथायराइड में होता है। हाइपोथायराइड में कब्ज़ रहती है और हाइपर में डायरिया की प्रॉब्लम रहती है। और उसमें भी भूख कम लगना, नींद बहुत कम आना, सर में दर्द रहना,
ये चक्कर है, ये कोई ज़्यादा कोई गंभीर बीमारी नहीं है। इसलिए प्लीज़ अपने जो डॉक्टर हैं उनसे सलाह लीजिए। इसमें एक डॉक्टर होता है, वो दवाई देता है जिसमें जो एंटी थायराइड दवाई देता है, जिससे वो क्या है कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए आप घरेलू चीज़ें भी यूज़ करके इसको थायराइड को कंट्रोल कर सकती हैं। थायराइड के अंदर एक आपको हेल्थी डाइट लेने की ज़रूरत होती है। जंक फूड वगैरह बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है आपको। अगर आपको अपना स्वास्थ्य चाहिए, अगर आप थायराइड से पीड़ित हैं, तो जंक फूड को और जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है उसको तो बिल्कुल भी छूना तक नहीं है उसको। हाँ, अगर आप ठीक होने के बावजूद अगर आप शौकीन हैं तो उसके बाद आप खा सकती हैं, वो भी वीकली मंथली जैसे आप शूट करते हैं वैसे आप खा सकते हैं। लेकिन अगर आप थायराइड से पीड़ित हैं तो प्लीज़ ये बिल्कुल भी मत खाइएगा। और इसके बाद आप ग्रीन वेजिटेबल्स लीजिए, उनका सूप पीजिए। और हाँ, जो ग्रीन जो गेहूँ होती है ना, ग्रीन गेहूँ, उनको उगा करके कोई गमले वगैरह में उगा करके उनको कट करके उनका जूस बना के पिएंगे तो आप थायराइड में आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। मैंने खुद ऐसा किया है, मुझे खुद को थायराइड हो गया था प्रेगनेंसी के दौरान, मैंने ये सब किया था। आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं कोई भी दवाई नहीं लेती हूँ, बिल्कुल नॉर्मल है मेरा थायराइड। और अगर आप इसके बाद आपको खाना जो खाते हैं वो बिना टीवी मोबाइल के यूज़ किए हुए बैठ करके आराम से चबा कर अपना खाना खाना है। नहीं तो थायराइड की वजह से आपका जो खाना है वो अच्छे से पचेगा नहीं, या तो आपको डायरिया की प्रॉब्लम हो जाएगी या फिर आपकी कब्ज की प्रॉब्लम हो जाएगी। तीसरी बात, आप योग स्टार्ट कर सकते हैं। जो भ्रामरी योग होता है, जैसे भौंरा होता है ना, भौंरा जो वो भैं की आवाज़ निकालता है, वो आप अपने गले से निकालिए यहाँ से। तो उसमें भी आपको 90% आपके उसमें भी बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। सुबह उठ के अनुलोम विलोम कीजिए, भ्रामरी आसन कीजिए। अगर आपको लगता है अगर आप कि उससे सुधार हो रहा है तो इसको कंटिन्यू कीजिए। सुबह उठ करके 5 या 7 मिनट ज़रूर योग कीजिए। उसमें आपको थायराइड में बहुत ही इलाज में बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। और अगर इसके बावजूद आपको लगता है कि मेरी प्रॉब्लम्स दूर नहीं हो रही है तो आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेने की ज़रूरत है, क्योंकि इसका जो ज़्यादा प्रभाव हो जाता है तो ये बहुत ही ख़तरनाक हो जाता है। ये कैंसर जैसी बीमारी का रूप भी ले सकता है। इसलिए प्लीज़ अपने शरीर को इग्नोर मत कीजिए, अपनी हेल्थ को इग्नोर मत कीजिए और अपने शरीर का ध्यान रखिए। अगर आप हेल्थी रहेंगी तो आपकी फैमिली हेल्थी रहेगी, अगर फैमिली हेल्थी रहेगी तो बच्चे सब हेल्थी रहेंगे और आपकी फैमिली एक क्यूट स्मार्ट फैमिली तभी रह पाएगी जब आप हेल्थी रहेंगी। धन्यवाद।